नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपके ट्रिपल सी की तैयारी ठीक उसी प्रकार से कराई जाती है जिस प्रकार से आपके ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फास्ट क्वेश्चन सारे आपको इन क्लासों के अंदर मिल जाएंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो आपकी ट्रिपल सी की एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आ चुकी है और जो इन साथियों का एग्जाम जनवरी माह में होने वाला था उन सभी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। मतलब कहने का उनका एग्जाम अब फरवरी माह में होगा, तो आपके लिए और अच्छा समय मिल चुका है। 15 से 20 दिन का और समय मिल गया है, तो आप अपनी इस तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपको मैथन क्लास, वो मैथन क्लास मिलेंगी जिन मैथन क्लास को देखकर स्टूडेंट आसानी से पास हो चुके हैं। तो आप भी उन मैथन क्लास को देखकर पास हो सकते हैं, आप भी वो मैथन क्लास देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इससे पहले जो हमारे 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो पूछा गया, जो हमारे होमवर्क का क्वेश्चन था पिछली क्लास में पूछा गया था, डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। जो डीएनएस होता है वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पूछा गया है, स्पैम मेल हमेशा वायरस युक्त होते हैं। जो स्पैम मेल होते हैं, क्या इनमें हमेशा वायरस होता है? तो आप कहेंगे नहीं। स्पैम मेल वे भी हो सकते हैं जिनको आपकी जैसे आवश्यकता नहीं है, फिर वो मेल आते हैं किसी प्रकार, जैसे किसी का प्रमोशन कर रहे हैं तो वो आपके स्पैम मेल के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनकी आपको आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो वायरस युक्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, जो कंट्रोल प्लस F2 है, इसका प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए होता है। तो आप कहेंगे एमएस वर्ड में यदि हम प्रिंट प्रीव्यू खोलना चाहते हैं तो उसके लिए F2 का ही प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं एमएस वर्ड में। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक बार में एक ही टेबल को इंसर्ट किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में चाहते हैं एक से अधिक बार टेबल को इंसर्ट करना तो आप नहीं कर सकते। क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। जैसे हमने पहले पेज में टेबल को इंसर्ट कर लिया, यदि हमें नीचे वाले पेज में या अगले सेक्शन में टेबल की जरूरत है, हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है टेबल को लिब्रे ऑफिस राइटर में एक बार ही इंसर्ट किया जा सकता है। तो आंसर होगा ट्री, आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ओटीपी हमेशा 10 अंकों का होता है। क्या जो ओटीपी होता है वो 10 अंकों का होता है? तो आप कहेंगे नहीं, ओटीपी या तो हमारे 4 अंकों का होगा या आपके 6 अंकों का हो सकता है। ऐसा नहीं जो ओटीपी है वो हमारे 10 अंकों का हो। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, वन टाइम पासवर्ड होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनक्स है क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो लाइनक्स है उसका आविष्कार 1991 ईस्वी में लाइनक्स टोरबार्ड द्वारा किया गया था और ये हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल लॉकर केवल आधार कार्ड धारकों के लिए है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो आपका डिजी लॉकर होता है वह आपका आधार कार्ड से ही वेरीफाई होता है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका वो डिजी लॉकर वेरीफाई ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है डिजी लॉकर केवल आधार कार्ड धारकों के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या है, ब्लूटूथ एक वायर्ड तकनीक है। जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो क्या उसमें कोई वायर की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे नहीं, लिखा हुआ गलत है। ये ब्लूटूथ एक हमारी किस प्रकार की डिवाइस, तो वह हमारी एक प्रकार की वायरलेस डिवाइस होती है। हमको उसके लिए किसी प्रकार की केबल या वायर की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, एईपीएस का उपयोग बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, फॉर्मेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे डेटा स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। जो फॉर्मेटिंग होता है इसमें क्या है, जिससे डेटा स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन नहीं होती। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है क्या उसमें स्लाइड ट्रांजिशन नहीं होती? तो आप कहीं गलत है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में होता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन होता है और आपका कस्टम एनिमेशन होता है। इन दो चीज़ों के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आप बनाने के लिए तो एमएस वर्ड में भी किसी प्रकार से टेक्स्ट को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो तब आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग करना होता है। और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को लेना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्यूआर कोड केवल लिंक स्टोर कर सकता है, टेस्ट नहीं। तो आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं, हम क्यूआर कोड किसी के भी चीज़ का बना सकते हैं, हम टेस्ट का बना सकते हैं। हम जैसे अपने कह सकते हैं मोबाइल नंबर का भी अपना क्यूआर बना सकते हैं, चैनल का क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो मतलब किसी भी इंपोर्टेंट चीज़, किसी भी लिंक का हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है पूछा गया है ई गवर्नेंस की मदद से पारदर्शिता बढ़ती है। जो ई गवर्नेंस होता है क्या इसकी मदद से पारदर्शिता बढ़ती है? तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो ई गवर्नेंस होता है उसके माध्यम से जो आपके सरकारी काम होते हैं वो आपके अच्छे से हो जाते हैं। उसमें आपको कोई सी प्रकार जैसे कहते हैं कहीं दलाल वाला काम हो जाता है वो आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो IPv4 एड्रेस होता है क्या है 128 बिट का होता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो IPv4 एड्रेस होता है वो हमारे 32 बिट का होता है और जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। याद रखें जो IPv4 एड्रेस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और यह 32 बिट का होता है। जो IPv6 होता है, जो IP26 होता है वो होता है 128 बिट का। इसको जरूर याद रखेंगे। पूछा गया है कंप्यूटर को पहली बार चालू करना की प्रक्रिया बूटिंग प्रक्रिया होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल से, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उस टाइम की जो प्रक्रिया चलती है उसको बूटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। तो आंसर होगा ट्रू, कंप्यूटर को पहली बार चालू करते समय की प्रक्रिया बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है IMPS द्वारा फंड ट्रांसफर कार्य दिवसों में भी होता है। जो IMPS के द्वारा फंड ट्रांसफर होता है क्या हुआ कार्य दिवसों में होता है? तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ODS लिब्रे ऑफिस कैल्क की संबंधित है। तो .ods एक्सटेंशन नेम दिया हुआ है क्या यह आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ods। हम एक्सटेंशन के माध्यम से पता कर सकते हैं ये हमारी फाइल किसकी है, राइटर की है, कैल्क की है, इम्प्रेस की है, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किसकी है? तो हम एक्सटेंशन के माध्यम से पता कर सकते हैं ये हमारी फाइल किसकी है, MP3 की है या आपकी MP4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 117 में क्लिप बोर्ड में केवल एक बार में ही कंटेंट कॉपी किया जाता है। जो क्लिप बोर्ड होता है क्या इसमें एक बार एक ही कंटेंट को कॉपी किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, जो क्लिप बोर्ड होता है उसको खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो काफ़ी बार पूछा जाता है। क्लिप बोर्ड को खोलने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Window+B। Window+B के माध्यम से आप क्लिप बोर्ड को खोल सकते हैं MS वर्ड में। और क्लिप बोर्ड में आकर होता क्या है, जो भी टेक्स्ट को आप कॉपी करते हैं या आप किसी भी टेक्स्ट को आप कट करते हैं, कोई फाइल फोल्डर जो भी आप कट कॉपी करते हैं तो वो सारा हमारा क्लिप बोर्ड में जाता है। तो कहा गया था क्लिपबोर्ड में एक बार में एक ही कंटेंट कॉपी किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि इसमें 24 आपके कंटेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को जो CPU है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो CPU होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ChatGPT एक प्रकार का स्प्रेडशीट तकनीक है। जो ChatGPT क्या है, एक प्रकार का स्प्रेडशीट तकनीक है। तो आप कहेंगे नहीं, ये हमारे AI की तरह काम करता है। हमें जो भी डाउट होता है, कुछ भी हम पूछना होता है तो हम ChatGPT के माध्यम से अपना कुछ भी टेस्ट लिखवा सकते हैं और उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है जो फर्जी ईमेल द्वारा किया जाता है। जो फिशिंग है क्या ये एक साइबर क्राइम है जो फर्जी ईमेल द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा आपका ट्रू। गूगल फॉर्म एक प्रकार का डेटा कलेक्शन टूल होता है। जो गूगल फॉर्म होता है क्या वह एक प्रकार का डेटा कलेक्शन टूल होता है? तो आपका आंसर होगा ट्रू। गूगल फॉर्म होता है, जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जब आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो कहते हैं, जो जैसे आप कट ऑफ कहते हैं हमें कट ऑफ बताइए सर कट ऑफ कितनी गई है। तो क्या करते हैं, जब आपका एग्जाम हो जाता है तो आपका गूगल फॉर्म भरवाया जाता है कि आपने कितने सही किए क्वेश्चन किए, कितने गलत क्वेश्चन किए और आपके कितने नंबर हैं। जब आपका आंसर किया जाती है तो उसके बाद आपको जब आपका गूगल फॉर्म भराया जाता है उसके माध्यम से पता चलता है, जो उस कहीं ना कहीं से आपका डेटा कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो वो कह सकते हैं एक प्रकार से आपका गूगल फॉर्म होता है डेटा का कलेक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जो टेबल होती है क्या उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो आंसर को फॉल्स, क्योंकि हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में केवल संख्यात्मक डेटा दर्ज किया जा सकता है। तो आप कहेंगे नहीं, इसमें हम अल्फ़ाबेट भी दर्ज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो स्प्रेडशीट हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें हम सिर्फ नंबर 1 2 3 बस इंसर्ट कर सके। इसमें हम जहाँ तक आप इसमें फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BCC का प्रयोग ईमेल में छिपे हुए रिसीवर के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछा जाता है BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है जब आप एक ईमेल को एक से अधिक लोगों तक भेजते हैं और आप चाहते हैं किसी को ये पता न चले कि यह ईमेल और किसे भेजा गया है, तो वो BCC के माध्यम से भेजा जाता है। और काफ़ी बार आपसे CC का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर वायरस केवल इंटरनेट से आते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, ये हमारी USB या
किसी भी प्रकार के ड्राइव से भी आ सकते हैं, जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई उसके माध्यम से आ सकते हैं, आपने यूएसबी के माध्यम से भी आ सकते हैं, जैसे आपने यूएसबी के माध्यम से अपना मोबाइल कनेक्ट किया तो उससे भी आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं जो वायरस हो हमेशा इंटरनेट से फैले। आईपी स्पूफिंग एक ईमेल सुरक्षा तकनीक है, तो आप कहेंगे ये सुरक्षा तकनीक नहीं है, ये आपकी क्या होती है, आपकी वायरस वाली चीज़ होती है जिसमें आपका डेटा को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है प्रेजेंटेशन में i5 दबाने से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें आपने जितनी भी स्लाइड बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाया है, यदि आप उसको चालू करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार से रन करेगा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, F5 का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल पेमेंट में QR कोड स्कैन कर पेमेंट नहीं किया जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। हमें तो छोटा छोटा पेमेंट होता है उसको हम QR कोड के ही माध्यम से ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि आप जैसे किसी के नंबर पर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको पता करना होता है कि वो किस नाम से है, किसका नाम है। ऐसा नहीं कि एक नंबर गलत हो जाए तो आपका पेमेंट पूरा बेकार चला जाए, आप और किसी के पास पेमेंट चला जाए, उससे वापसी लेना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे किसी के पास पेमेंट पहुंच जाता है और जैसे आप QR कोड को स्कैन करते हैं, QR कोड को स्कैन करने के बाद वो पेमेंट सीधे उसी के पास जाता है जिसके पास आप भेजना चाहते हैं। तो QR कोड कह सकते हैं एक प्रकार से आपको मोबाइल पर पैसे भेजने से अच्छा QR कोड आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई लेन देन में एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक बैंक अकाउंट लिंक हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यूपीआई लेन देन में एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक बैंक अकाउंट लिंक हो सकते हैं। जैसे आपका एक ही मोबाइल नंबर है, 3-4 बैंकों में लगा दिए, यूनियन बैंक में, SBI बैंक में, HDFC बैंक में, आप किसी बैंक में लगा सकते हैं, लेकिन आप एक मोबाइल नंबर से एक ही खाता खोलेगा, इतना याद रख सकते हैं, एक बैंक में एक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन्क्रिप्शन डेटा को सुरक्षित और गोपनीय बनाता है। जो एन्क्रिप्शन होता है वो डेटा को सुरक्षित और गोपनीय बनाता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। और कंट्रोल वाई का प्रयोग काफ़ी बार पूछा जाता है, रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रीडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो .odp एक्सटेंशन है ये लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये एक्सटेंशन हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है, IMPRESS। और जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। देखते हैं आपकी तैयारी वर्तमान में किस स्तर पर चल रही है, आपके इसका आंसर बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का कार्य सिस्टम को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना होता है। जो फायरवॉल होता है क्या इसका कार्य अनाधिकृत एक्सेस से बचाना होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग होता है अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वोटर आईडी डिजी लॉकर में स्टोर नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। हम क्योंकि हम वोटर आईडी को अपने डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके आज़ादी निवास हो गए, आप इन सभी को डिजी लॉकर में वेरीफाई कर सकते हैं। HTTP और HTTPS में कोई अंतर नहीं होता, तो आप कहेंगे गलत है। जो HTTPS होता है वो होता है नॉर्मल होता है, जबकि HTTPS होता है वो सिक्योर होता है। जब भी आप किसी, जैसे आप इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करेंगे तो आपके सामने एक URL आएगा, तो URL आपका HTTPS से स्टार्ट होगा, HTTPS लगा होगा, कॉलन लगे होंगे, स्लैश लगे होंगे, WW होगा, चैनल का नाम होगा और वीडियो का नाम होगा। इस प्रकार से आपका क्या होता है वो सुरक्षित वाला होता है HTTPS। और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट में काउंट ब्लैंक फंक्शन खाली सेल्स को गिनता है। जो काउंट ब्लैंक फंक्शन होता है क्या ये सिर्फ खाली सेल्स को गिनता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जब काउंट ब्लैंक है तो वो सिर्फ ब्लैंक सेल को ही गिनेगा। ई-कॉमर्स कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो ई-कॉमर्स होता है वो आपका कह सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा होती है, ऑनलाइन भी होती है। आप जैसे अमेजोन से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑफलाइन पेमेंट हो जाता है। फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे आप कुछ भी सामान मंगाते हैं, जैसे अपने फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाया, जब आपके पास सामान आ जाता है और आप उसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिलीवरी बॉय को पैसे देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार वो आपका कैश ऑन डिलीवरी होता है। इसको COD के नाम से जाना जाता है। पूछ सकते हैं COD की फुल फॉर्म क्या होती है, COD की फुल फॉर्म होती है कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 140 में SSL वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयोग होता है। जो SSL होता है क्या इसका प्रयोग वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस VP का प्रयोग पेज नंबर डालने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कंट्रोल P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। आप किसी भी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का प्रयोग होता है। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपने शॉर्टकट की जानी थी MS वर्ड में कंट्रोल प्लस F2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चर का प्रयोग प्रमाणीकरण के लिए प्रयुक्त होता है, तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। मानव और बॉट्स में
अंतर को पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मानव और बॉट्स में अंतर पहचानने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग वेबसाइट देखने में इसमें वास्तविक वेबसाइट जैसी होती है, जो फिशिंग वेबसाइट होती है क्या यह देखने में आपकी वास्तविक वेबसाइट जैसी होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, आपको पता नहीं चलेगा ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है या आपकी डुप्लीकेट वेबसाइट है, वो देखने में आपकी एक जैसी होती हैं। रैम में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है या करता है? तो आप कहेंगे रैम में डेटा होता है वो हमारा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। आप कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं वो सभी कंप्यूटर में सेव होता है अस्थायी रूप से, लेकिन कुछ डेटा होता है जिसको आप स्थायी रूप से सेव करना चाहते हैं, उसको आपको सेव करना होता है। आप कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं वो रैम में जाना अनिवार्य होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर होता है तभी आपके सामने शो होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इन दोनों के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने। जो नेफ्ट वो रैम और आरटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटीएस का प्रयोग बड़े ट्रांसफर अमाउंट के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि जो आरटीएस होता है इसके माध्यम से कम कितने का ट्रांसफर करना होता है? जैसे एक लिमिट मैं बता देता हूँ, कम से कम आपको 50,000 से ऊपर ट्रांसफर करना होगा, लेकिन आपको बताना है कि कम से कम हम कितना कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 50,000 से ऊपर, आप 50,000 से नीचे आरटीएस में नहीं कर सकते। आखिर इसकी लिमिट और कितनी है? 1,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख, कि कम से कम हमें कितना ट्रांसफर करना होगा? तो चलो आपके लिए बता दूं, कम से कम यदि आप आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे। जैसे आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं और आरटीजीएस का प्रयोग करना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे। यदि आप चाहते हैं हम 30-40 हज़ार, 50,000 रुपये ट्रांसफर करें या 60-70 हज़ार रुपये ट्रांसफर करें, वो भी आरटीजीएस के माध्यम से, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से, तो वो आपका नहीं होगा। कम से कम आपको 2 लाख रुपये करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। तो आप कहेंगे नहीं, चार्ट बनाने के लिए, किसी प्रकार की डेटा एंट्री शीट बनाने के लिए स्प्रेडशीट का प्रयोग होता है। प्रेजेंटेशन शीट का जो प्रेजेंटेशन होता है इसका प्रयोग होता है किसी प्रकार का हम वीडियो या किसी प्रकार की स्लाइड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। नेफ्ट और यूआई दोनों अलग अलग भुगतान प्रणालियाँ हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर द्वारा हटाया नहीं जा सकता। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या इसको यूजर द्वारा हटाया नहीं जा सकता? तो आप कहीं फॉल्स, क्योंकि इसको हटा सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 150, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला केवल उन सेल्स को गिनता है जिसमें आपकी संख्या लिखी हो? तो क्या वो काउंटा फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है या काउंट ब्लैंक फंक्शन होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी तैयारी बिल्कुल फ्री में होने वाली है। और साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आई होंगी, जैसे 600 क्वेश्चन, 1,000 क्वेश्चन की, तो आपको इन मैथन क्लास को देख लेना है। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो वीडियो को सभी साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।